हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है तो क्या वजह हो सकती है, क्या सोच रहे हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक है, 2 ओरेकल हैं और 1 है टैरो। तीनों में से लेंगे 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको हम लाइव आते हैं तो पता चले। जैसे आज सुबह ही अमित ने एक रीडिंग किया था, लाइव सेशन था, लेकिन शायद नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं था आपका, शायद इसलिए आप उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है जो रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी को। तो शायद ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं, यानी कि अगर आपने किसी सवाल के जवाब को लेके उनसे कुछ बातचीत की थी तो शायद उसको लेके इनके पास अब आंसर रेडी है। शायद वो खुलासा आपको करना चाहते हैं या फिर उनको इस रिश्ते में जो भी कमी महसूस हो रही है, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं या फिर अगर उनको लगता है कि वो अकेले ही हैं जो एफर्ट्स लेते हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, मतलब आपको मनाने के लिए, आपका मूड अच्छा रखने के लिए, और इनकी जब ऐसी हालत हो जाती है तो अगर आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो उसका इनके ज़िंदगी के ऊपर, इनके थॉट्स के ऊपर, इनके दिल के ऊपर क्या असर होता है, इस बात को शायद ये बोलना चाहते हैं। अगर ये आपसे नाराज़ है तो फिर भी ये सामने से कांटेक्ट करके आपको एहसास दिलाना चाहते कि तुम मेरे बारे में सोचते भी हो या नहीं, या फिर क्या सोचती हो। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये 3 लोग हैं, ये इसको ढूंढ रहे हैं लेकिन ये छुपने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने कई सारी बातें हो सकती है जो आपसे नहीं कही है, यानी कि कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी दिल की बातें अब तक हाइड करने की कोशिश की है और अब इन्हें लग रहा है कि कब तक ऐसे हाइड एंड सीक का गेम चलता रहेगा। और शायद अब ये रेडी है अपने जज्बात आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आपको वो सब बातें रिवील करने के लिए, और शायद इसलिए ये अब सामने आना चाहते हैं और सामने आके जो बताना चाहते हैं वही बातें एक्सप्रेस करने के लिए मे बी उनका कॉल आ सकता है या फिर मैसेज। फिर है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये तड़प रहा है, कुछ किसी को मिस कर रहा है, ये ज़रूर एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन स्पेसिफिकली रात के वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते रहते हैं, यानी कि उनका दिल आपको पुकारता रहता है। उनका शायद उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मन करता है कि मैं अपने पर्सन से बातचीत करूँ या फिर उसको बता दूँ कि रात के इतने बजे हैं फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो यही सब शायद एहसास है उनके दिल के जो शायद वो आप तक पहुंचाने के लिए आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 10 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो कंप्लीशन का कार्ड नजर आ रहा है, यानी कि ये आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। हो सकता है कुछ लोग शादी को लेके सीरियसली कुछ बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि अब तक अगर आपने उनको रुकने के लिए कहा है तो शायद ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो, या फिर इन की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो शायद वो प्रॉब्लम
वैसी ही रहने वाली है। ये समझते हुए इन्होंने कुछ फैसले लिए हुए हो सकते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो डॉग है वो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, फिर भी ये शायद यही चाहते हैं कि इनका अगर कोई लाइफ पार्टनर बने तो वो सिर्फ आप, और शायद इसी बात की एक क्लैरिटी में भी आपको देना चाहते हैं। और नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ चारों तरफ कप है, लेकिन इस पर्सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सिर पे हाथ लगा के बैठा हुआ है कि हे भगवान, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो हो सकता है उनके इर्द गिर्द ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं जो उनको लो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उदास है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और शायद इनका कहीं भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, और शायद यही बातें ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है हंसाना। तो राइट नाउ इनके चेहरे पे जो मायूसी है ये गायब होने के लिए उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप ही वो पर्सन हैं जो उन्हें शायद हंसा सकते हैं या फिर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, और इसलिए शायद ये अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए आपको याद कर रहे हैं। फिर है राजदार। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने कहा कि अब तक शायद इन्होंने कई सारे अपने दिल के जो जज्बात है वो आपसे छुपाने की कोशिश की है, और अब ये उन सब राज को रिवील करना चाहते हैं, यानी कि आपके सामने वो सब बातें रखना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे डीपेस्ट डिज़ायर है जिसमें ये आपको अपने दिल के जज्बातों को लेके राजदार बनाना चाहते हैं। फिर है राहों में। तो कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका, यानी कि आपका कॉल आ जाए, काश उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या खुद वो मुझे मिलने आ जाए। इस तरह की बातें इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है और आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपका। फिर है तुम्हारी बातें। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, तो आपसे बातचीत नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये मिस कर रहे हैं आपकी बातें, और वही बातें ये चाहते हैं दोबारा आप दोनों में शुरू हो जाएं, शायद इसलिए आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और नेक्स्ट है वापस मुड़ना। तो शायद नाराज़ होके कुछ लोग हो सकते हैं कि ज़िंदगी में मूव ऑन करने चले थे। उन्होंने बोल भी दिया था कि आगे से मैं तुमसे नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, लेकिन अब जब खुद के दिल का इतना बुरा हाल हो चला है और उनको एहसास हो रहा है कि मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, इन रियल मुझे ऐसा नहीं कहना था, क्योंकि मैं तो इस पर्सन को अपना परफेक्ट मैच मानता हूँ, या फिर इसी के साथ मैं घर बसाने के भी सपने देखता हूँ या देखती हूँ। तो अब वो चाहते कि वापस मुड़ जाए आपकी तरफ, और उसी वापस मुड़ने की राह में उनको लग रहा है आपकी तरफ आते हुए आपको बता दें कि वो आ रहे हैं। फिर है सीक्रेट क्रश। तो हो सकता है कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पर्सन जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन आप शायद उसको इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है। ऐसा भी शायद कोई पर्सन हो सकता है जो आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। फिर है अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे तो कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब यही है कि एक्सपेक्टेड ही है इस पर्सन को, मतलब उनको पता है कि अगर वो कॉल मैसेज करेंगे तो आप उनकी बातों का कुछ ना कुछ तो जवाब दे देंगे, और शायद इसलिए ये कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो कुछ उनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आप कह सकते हैं, या फिर उनके इंट्यूशंस कह सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर शायद ये बार बार देख रहे हैं, और उन नंबर्स को देख के इनको शायद आपकी याद आ रही है। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा है कि डिवाइन उनको कुछ शायद सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये उसी बात को लेके सोच रहे हैं कि क्या सच में मेरे नसीब में ऐसा लिखा होगा या फिर वो पर्सन होगा। तो उन बातों को शायद क्लियर करना चाहते आपसे कांटेक्ट करके। फिर है लिक्विड करेज। यहाँ पे तो जो कार्ड आया है ये इसी कार्ड को लेके रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पर्सन वाटर साइन के हैं तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और स्पेसिफिकली अगर रात को इनकी दिल की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है तो चांसेस है कि शायद बहुत देर, यानी कि रात के 2-3 बजे भी शायद आपको इस पर्सन का कॉल, मिस कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। हो सकता है कुछ लोग ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं हिम्मत जुटाने के लिए, और ड्रिंक्स लेते हुए भी आपके बारे में ही सोचते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, एक तो पैग शायद मैं ले लूँगा तो मैं बात कर पाऊँगा, या फिर अब मुझ में हिम्मत आ जाएगी। तो ऐसा शायद खुद को हिम्मत जुटाने के लिए भी हो सकता है ये पर्सन ड्रिंक्स वगैरह लेके आपसे कांटेक्ट करे। और फाइनल कार्ड है
फॉर द मनी। तो शायद पास में ये पर्सन पैसों के पीछे बहुत दौड़े थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब इंसान को ज़िंदगी में सच्चे प्यार की कमी महसूस होती है तो उसके पास जो पैसा है वो उसके किसी काम का नहीं आता, क्योंकि सच्चा प्यार ऐसे नहीं मिलता, वो सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में होता है। ये एहसास जब दिल को होता है तब जो हालत होती है वो बहुत एक्सप्लेन करने जैसी बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ जिसको वैसा प्यार फील होता है वही समझ पाता है। तो वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है, मतलब पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते हो सकता है उनको ये एहसास हो रहा है कि असली ज़िंदगी की खुशियों से कहीं ना कहीं मैं दूर जाने लगा हूँ, या फिर वो खुशियाँ पीछे रह रही है और मैं किसी धुन में आगे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ पहुँच के करूँगा क्या। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी इनको समझ आ रही हैं, और शायद इसी बातों को लेके कुछ ये क्लैरिफाई आपको करना चाहते हैं, और शायद आपको इन्होंने पहले कभी समझ के नहीं लिया था। तो हो सकता है अब आपके जज्बातों को समझ के लेते हुए ये अपनी तरफ से आपको वो सब बातें बताना चाहते हैं कि मुझे पहले नहीं समझ में आया था लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, या आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो इस तरह की अगर कुछ सूझबूझ इनके दिलो दिमाग में अब जाके आ गई है तो हो सकता है ये आपको वो सब बातें बताने के लिए आपसे कांटेक्ट करें। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।